तो जय हिंद दोस्तों, 12th क्लास का सबसे जबरदस्त टॉपिक लेके आ गया हूं यार। ये 12th क्लास का क्या मैथ्स का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इससे पहले कई टॉपिक्स डाल चुका हूं, उसे जरूर देख लेना। इसके बाद इस टॉपिक को देखना है, इसमें जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यार, स्क्वायर मैट्रिसेस 3/3 की दी हुई है, उसका जो ए मैट्रिसेस है वो आपका क्या है 4 है। आपको फाइंड करना -2a। बस इसमें एक फॉर्मूला होता है यार, अगर उस फॉर्मूले को आपने समझ लिया ना, समझ लो सारे मैट्रिसेस के क्वेश्चन यूं लगा डालो। क्या कि अगर कोई भी आपको जैसे कोई k टाइम्स ए बी अगर दे रखा है, k टाइम्स अगर ए बी दे रखा है, इसको मैं कोई और कलर k टाइम्स ए बी दे रखा है, तो इक्वल टू में क्या आता है, अगर ऑर्डर की बात है, ऑर्डर अगर 3 ही है, ऑर्डर क्या आपका 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है, और जो हमारा ऑर्डर होता है इसके ऊपर पावर के रूप में आ जाता है, और ये मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी के रूप में ये एक्सपेंड हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को अपने माइंड में बिठा लो, सारे क्वेश्चन यूं लगा डालोगे। देखो मैंने क्या बोला, 3/3 का है यहाँ पे। अगर मैं इसी फॉर्मूले के हिसाब से करूँ, आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं करूँ इस क्वेश्चन को, मेरा ए मैट्रिसेस गिवन है, मैं यहाँ लिख दूँ अगर ए मैट्रिसेस जो है मेरा अब 4 है, मुझे फाइंड क्या करना है मैट्रिसेस ये, मैं इसको क्या लिखूंगा -2a मैट्रिक्स फॉर्म में इज इक्वल टू किसके, यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट टर्म, मैंने क्या बोला कांस्टेंट टर्म कोई भी होगा वो उसके ऑर्डर की पावर में चला जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है -2, उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ हमारा 3, मैं ऑर्डर क्या लिख दूंगा 3 की टर्म, और ए मैट्रिसेस को मैं ए ऐसे ही लिख दूंगा। समझ आया क्या किया मैंने। अब देखो इसके आगे मेरा कितना आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू में यही चल रहा है, इसमें हमारा 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा -8, और मैट्रिसेस ए की वैल्यू हमारी कितनी है 4, 8 से 4 को मल्टीप्लाई हो कितना आएगा -32, मेरा आंसर फाइंड हो गया। तो इस तरीके से किसी भी आप मैट्रिसेस का फॉर्म होगा ना यार, उसे आप क्या कर सकते हो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन है, इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आता तो नीचे कमेंट करके बताना। अब ये ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन एक तरीके का नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन एक तरीके के नहीं करवाऊंगा, कई क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको ये पूरे डाउट खत्म हो। जैसे ये फर्स्ट आ गया ना समझ, इसी के बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है ये लिखा हुआ है। अब इस सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारा 3 दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है 3 है, समझ गए आप भी। उसके बाद हमारा जो सेकंड दे रखा है, ए मैट्रिसेस क्या हमारा 3b के इक्वल, और बी मैट्रिसेस क्या हमारा 2 के इक्वल। फाइंड करने क्या बोला है इसने मैट्रिसेस ए। क्वेश्चन भाई यार ये पेपर में आपके आते ही आते हैं, इन क्वेश्चनों को कर लिया तो समझ लो आपके मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ना आप बड़े आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, मैट्रिसेस के। अब देखो मैंने क्या किया, ए मैट्रिसेस फाइंड करनी है, चलो फाइंड करते हैं यार। मेरा a = 3 भी दिया हुआ है ना, मैं b जो गिवन है ना हमेशा पहले उसे लिखते हैं, तो b = क्या लिख दूंगा मेरा 2, b = क्या लिख दिया मैंने 2। अब मैं क्या लिखूंगा a मैट्रिसेस, तो a मेरा क्या है पता नहीं मुझे भाई a कितना है, लेकिन मेरा यहाँ से a तो पता है, मेरा a = 3b है, तो मैं यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकता हूँ 3b का डिटरमिनेंट। अब मैंने अभी एक फॉर्मूला आपके माइंड में बिठाया यार, कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म आपको दिखता है तो कांस्टेंट टर्म किसके उसके ऑर्डर में चला जाता है, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, इसका ऑर्डर क्या है आपका 3, और बी मैट्रिसेस को मैं बी मैट्रिसेस रहने दूंगा, तो मेरा यहाँ से क्या फाइंड हो जाए 3 का क्यूब 27, और बी मैट्रिसेस की वैल्यू मेरी कितनी है 2, इससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरा 54, मतलब मैट्रिसेस ए जो था ए, क्योंकि ए को ही मैंने इसके इक्वल रखा है ना, तो ए मैट्रिसेस जो है वो 3b के इक्वल है, 3b मैट्रिसेस के इक्वल है, तो हमारा ए मैट्रिसेस जो है फाइंड हो गया कितना 54। खत्म, समझ आया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ ही जाना चाहिए यार। एक क्वेश्चन और इसी पे बेस दोबारा से ले लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए बी है 2i के इक्वल, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है यार। ये क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इस बार दे दिया कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो भी गया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ये ध्यान रखना, हो भी गया तो आप छोड़ के नहीं आओगे। अब देखो ए बी = 2i, ए बी = 2i दिया हुआ है भाई यार, मैंने लगा दिया ए बी का डिटरमिनेंट = 2i का भी तो डिटरमिनेंट होगा, ए बी का डिटरमिनेंट है तो 2i का भी डिटरमिनेंट होगा, ये तो फॉर्मूला बोलता है, यही बोलता है ना फॉर्मूला कि इधर का डिटरमिनेंट करोगे तो उधर का भी डिटरमिनेंट होगा। अब देखो भाई यार कि अगर इसके मल्टीप्लीकेशन में कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी k टर्म होता है,
तो उसके पावर में चला जाता है। यही बोलता है ना क्वेश्चन, किसके मल्टीप्लीकेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म के होता है तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिख दूंगा मैं, ए बी होगा तो मैं इज इक्वल टू में लिख दूंगा के की पावर 3 और यहाँ पे ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है 3 है, ए बी इज इक्वल टू 2 है, ये बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यही है ना क्वेश्चन। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें मैं कर दूंगा यहाँ पे जो ये हमारा, इसको मैं ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस में क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर ऑर्डर की बात करूं तो मैं इधर का जो कांस्टेंट टर्म होता है उधर जाके क्यूब की हो जाता है। अब भाई यार ये पूरा कांस्टेंट टर्म ही है, पहले से ही कांस्टेंट है, तो पावर किसके ऊपर लगती है, कांस्टेंट के ऊपर। यही बताया मैंने, के की पावर 3 होती है, तो मैं ए की पावर डिटरमिनेंट ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब के की पावर 3 करनी है, अब के तो मेरा इस टाइम पे यही है पूरा, इसको मैं क्या लेट कर लूंगा के, तो मेरा अगर 2ik हो जाएगा तो के की पावर में क्या कर दूंगा 3। अब मेरा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में लिखी हुई है यहाँ पे 2, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 2, तो मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 अगर पुट कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा 2, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू, वहाँ पे आ जाएगा मेरा कॉन्स्टेंट आई को हम यहाँ से हटा देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिटरमिनेंट की बी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो 8/2 4, मतलब डिटरमिनेंट जो बी है हमारा वो क्या आ गया 4। इसी पे बेस एक और क्वेश्चन छोटा सा लिया गया है यार, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए ना उनका कंक्लूजन एक क्वेश्चन से निकलता है ना, सेम वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन सा ले लिया ये। इसमें क्या आपको ऑर्डर आपको 3 गिवन है, डिटरमिनेंट ए आपको -1, डिटरमिनेंट बी आपको 3, फाइंड करना है आपको 3ab, डिटरमिनेंट आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, डिटरमिनेंट आपको 3ab फाइंड करना है। मैंने भाई लिख दिया डिटरमिनेंट 3ab, डिटरमिनेंट 3ab मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो डैट, क्या जानते हो, कुछ जानते हो, हाँ ये जानते हो ना यार, क्या कि हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको उसके ऑर्डर की टर्म में लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म उसके ऑर्डर के टर्म में लिखा जाता है, उसके बाद मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी को लिखा जाता है, ये तो समझ आ गया। अब 3 का क्यूब 27 लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे -1, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका 3। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 81 आएगा और माइनस का मतलब ये मेरा यहाँ से फाइंड हो गया। तो पूरा कंक्लूजन के रूप में अगर आपने फर्स्ट फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया तो पूरा क्वेश्चंस को आप अच्छे से तरीके से कर जाओगे, ठीक है। तो अभी इन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपको के जो फॉर्मूला मैंने बताया कौन सा आपका, कि कांस्टेंट टर्म और ए बी, अगर कोई मैट्रिसेस का आपका डिटरमिनेंट निकालना है तो इस कांस्टेंट का हमेशा क्या करना है, आपका ऑर्डर की पावर कर देना, आंसर आपका फाइंड हो जाए। समझ आया। डिटरमिनेंट के एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये बड़े छोटे से एक्सपेंडेड फॉर्म है तो मैं यहाँ पे यहीं पे बता दूंगा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म को। देखो यहाँ पे हमारा जब भी एक्सपेंड किया जाता है डिटरमिनेंट को तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा और इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा ए डी माइनस, बीच में इससे इसे करते हैं उस टाइम पे माइनस का साइन लगता है, और सी से बी को करूंगा तो मेरा यहाँ बी सी या सी बी लिख लो, यहाँ से कॉमन कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा, ये इसका डिटरमिनेंट यहाँ से एक्सपेंड हो गया। इसके बाद अगर सेकंड इसमें आते तो इससे इसे करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और इससे इसे करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। भाई यार ये मेरा फाइंड हो गया। अब बोलोगे यहीं छोड़ दूं, भाई साइन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर अपने माइंड पे ज्यादा जोर डालोगे ना तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को आपने जान रखा है तो बस ये याद रखना, कोस 2x जो है उसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो कोस 2x, आंसर फाइंड होगी। दोस्तों अब आया ये थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या करोगे, 1 से 1 को अगर करते हो आप तो 1 आएगा, माइनस का साइन, इससे इसे करते हो तो ये क्या माइनस का और माइनस एक इधर होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और tan से tan को करेगा तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर और x/2 से x/2, थीटा को थीटा से मत कर देना, कहीं आप x²/4 लिख दो और बोलो भाई ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, यही होता है ना। तो इसमें अगर देखो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर नहीं समझ आए तो आप इसे सेकेंड स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो, सेकेंड स्क्वायर x/2 की फॉर्म में, सेकेंड स्क्वायर थीटा का क्या हाफ एंगल वाला, ठीक। यहाँ पे हाफ एंगल हो गया तो यहाँ पे हमारा जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सभी को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका हाफ एंगल x/2 होगा तो इसका भी हाफ एंगल x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है तो यहाँ से ये आ जाएगा ना, यहाँ भी आप छोड़ दोगे
तो भी आपका कोई गलत नहीं होगा। समझ आया? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड आ जाता है डिटरमिनेंट का कोफैक्टर। मैं ये कहूँगा यार कि कभी भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो बेस्ट तरीका होता है कोफैक्टर का यूज तब करो जब वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो। मैं इसे कोफैक्टर मेथड से नहीं, ओनली डिटरमिनेंट एक्सपेंडेड फॉर्म के द्वारा करवाने वाला हूँ। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्सपेंडेड फॉर्म का ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारा क्या है भाई कि 1 1 1 1 गिवन है, और यहाँ पे अगर आपने डिटरमिनेंट बेसिक टू एडवांस वाली वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखा है ना, तो मैंने वहाँ एक ट्रिक बताया था, कभी भी आपको 3 1 दिख जाए गोल्डन चांस आपको मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपको? गोल्डन चांस, तुरंत आंसर निकालने का एक मौका मिल गया। उसी को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन उसी तरीके से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ क्वेश्चन को दिखा दिया है यार, क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो ठीक, इसी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ। तो हमारा मैट्रिसेस जो है, इसमें हमारा क्या लगाया जाता है, आपको कुछ कमांड लगाए जाते हैं, और वो कमांड किस पे बेस होते हैं यार? रो और कॉलम पे बेस होते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे ये क्या है, कॉलम वाइज में 1 1 है, कॉलम वाइज में 1 1 है। इसमें मैं कमांड लगाऊं तो कमांड क्या लगाऊंगा यार? रो वाइज में। क्या ये अगर कॉलम वाइज में है तो मैं कमांड कैसे में लगाऊंगा? रो वाइज में। रो वाइज में कैसे लगाऊंगा? मैं यहाँ लगाऊंगा R1 goes to R1 minus R3 and R2 goes to R2 minus R3। अगर आपने बेसिक टू एडवांस वाली वीडियो को नहीं देखी ना यार, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की, उसे देख लेना यार, आपको समझ आ जाएगा मैंने ये डिटरमिनेंट में ये चीज़ क्यों लगाया है। ठीक है, R1 goes to R1 minus R3 ऐसे क्यों लगाया। ठीक है, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे देखना, समझ आ जाएगा। अब उसके बाद R1 goes to R1 minus R3, R2 goes to R2 minus R3, ये चीज करूंगा तो मेरा मैट्रिसेस फॉर्म क्या बन जाएगा? यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसमें से जब मैं इसे माइनस करूंगा फर्स्ट वाले कमांड में, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। इसमें से इसे करूंगा तो मेरा आ जाएगा A माइनस सी। इसमें से इसे करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? BC माइनस AB, BC माइनस AB। बहुत कुछ सोच लेते हैं यार, BC जब बोलते हैं ना तो लोग बहुत कुछ सोच जाते हैं, तो वो मत सोचना यार। उसके बाद हमारा इसमें से इसे करूँगा तो मेरा 0 आएगा, इसमें से इसे करूँगा तो मेरा BC आ जाएगा, और इसमें से करेंगे तो हमारा CA माइनस AB आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसके बाद जो हमारा थर्ड वाले में कमांड मैंने कोई नहीं दिया, तो मेरा थर्ड वाला जो है वैसे के वैसे ही रखा रहेगा। समझ आया? यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। ठीक है, मैंने कोई बड़ा काम तो कर नहीं दिया। ठीक, एक छोटी सी बात, क्या होगा यहाँ पे, मेरा 0 है, मैं फर्स्ट वाले 0 0 एंड 1 लिख दूंगा, 0 0 1 ऐसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पे A माइनस सी, यहाँ पे A माइनस सी है मेरा। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ, अगर मेरा देखो B और B दोनों में से क्या निकल रही है? कॉमन। तो मैं B को यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मेरा ब्रैकेट में क्या बच जाए यहाँ से आपका, यहाँ से मेरा ब्रैकेट में क्या बच जाए? C और A, तो मेरा बच गया C माइनस A। समझ आया? C माइनस A बच गया। ऐसे यहाँ से मेरा क्या निकल जाए? A और A कॉमन निकल जाए। तो मेरा पहले ही इसे लिख देता हूँ B माइनस सी, कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा हूँ। तो यहाँ से A कॉमन निकालूंगा, A, तो यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा? A गया B, और यहाँ से बच जाएगा C, तो C माइनस B यहाँ से बच गया। इसी के तरह थर्ड वाले के, थर्ड में कोई कॉमन नहीं है, तो थर्ड वाले को मैं ऐसे के ऐसे ही लिख देता हूँ। अब निकालते हैं हम कॉमन। क्या करते हैं अब हम? कॉमन कैसे निकालते हैं? यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकल रहा है? देखो तो रो फर्स्ट में से A माइनस सी या C माइनस ए दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना फॉर्मूले मैंने कभी A माइनस सी नहीं लिखा होता यार, C माइनस ए लिखा जाता है। तो मैं कॉमन क्या निकालूंगा? R1, देखो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 C माइनस ए एंड रो 2 में से क्या? B माइनस सी ही होता है, तो मैं B माइनस सी निकाल रहा हूँ, C माइनस B नहीं निकाला, B माइनस सी। समझ आया यहाँ तक? तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। कॉमन क्या निकाला मैंने यहाँ से? C माइनस ए, और एक मैंने कॉमन क्या निकाला था? B माइनस सी। उसके कॉमन निकलने के बाद अगर आप देखो, उसके कॉमन निकलने के बाद, तो मैं यहाँ से अगर कॉमन को निकालूँ, यहाँ से C माइनस ए और यहाँ से C माइनस ए, तो एक चीज यहाँ पे ना कॉमन चीज हो जाती है भाई यार। देखो यहाँ में से C माइनस ए में अगर इसे कन्वर्ट करूँ C माइनस ए, तो मेरा माइनस कॉमन भी तो निकलेगा यहाँ से, तभी तो C माइनस ए बनेगा। यहाँ मेरा C माइनस ए है ही, यहाँ से मैं B माइनस सी को अगर कॉमन निकाल रहा हूँ उस टाइम पे यहाँ C माइनस बी है, तो इसे मैं B माइनस सी अगर बनाऊंगा तो मेरा क्या होगा? माइनस और ब्रैकेट में B माइनस सी होगा, तभी तो B माइनस सी बनेगा ना। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे माइनस का दो टर्म क्या होंगे?
बच जाएंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ से अगर C माइनस A गया तो बच गया -1, यहाँ पे बच गया आपका B। तो मेरा फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाए आपका 0 -1, मेरे यहाँ से बच गया B। ठीक है, 2 स्लाइड बन गया, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इस तरीके से याद रखना। मेरा जो है यहाँ पे क्या लिख दिया आपका B। ऐसे ही सेकंड वाले में आओगे तो सेकंड वाले में क्या 0, यहाँ से हमारा B माइनस C गया तो यहाँ पे तो प्लस का 1 बचेगा, तो 0 1 और यहाँ पे हमारा माइनस का A बचेगा। 0 1 और माइनस A, 0 1 माइनस का A। समझ आया ना? कोई भी दिक्कत होती है ना, छोटी सी भी दिक्कत, नीचे कमेंट बॉक्स खाली यार भर डालो पूरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, समझ आएगा आपको। ठीक, 1CAB 1CAB भाई यार मेरा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मैंने बोला था एक और चीज, उस डिटरमिनेंट की वीडियो को अच्छे से देखा, कभी भी आपको एक रो में या एक कॉलम में 0 0 मिल जाए, समझ लो आपका आंसर वहीं पे फाइंड हो गया। 0 0 मिल गया, मैं एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू किसके C1 के। ठीक, ये दोनों तो टर्म 0 है, ये दोनों तो 0 कर ही देंगे। इस पे आते हैं तो ये 1 रखेंगे, 1 के साथ ये वाला लाइन गई, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, बची कौन सी, ये दोनों। तो इन दोनों को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इससे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा क्या यहाँ पे A, और इससे इसे करूंगा तो आ जाएगा माइनस का B। भाई A माइनस B मेरा आ गया, और यहाँ से ये है, मैं तीनों का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A। मेरा आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा, एक्सपेंडेड मेरा फॉर्म यहाँ पे फाइंड हो जाता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का बस तरीका यही होता है यार, कि आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि कैसे आप रो और कॉलम के कमांड दोगे। रो और कॉलम की कमांड आपने दे दिए, समझ लो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म सॉल्व हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म सॉल्व हो गया, समझ लो आपका आंसर आपके हाथ में आया। बस आपको रो और कॉलम के आपके कमांड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। मैं इसमें आपको कमांड बता रहा हूँ, करके आपको खुद देखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सारे अगर मैं करवा दूंगा तो आप करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, हमारे वेबसाइट पे चल जाओ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और पीडीएफ आपको मैंने तो दे ही दिया, वहां से भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे B प्लस C है, A है, A है, B है, C है, ये है, ये है, ये है, ये सब दिख रहा है। अब देखो, अगर मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहला अगर कमांड किसी ने पता लगा लिया, समझ लो सारे कमांड पता लगा लिया, मैंने सबसे पहला कमांड दिया R1 goes to R1 minus R2 plus R3। याद रखना क्या, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। तो अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो यहाँ तो मेरा 0 बचेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 2C हो जाएगा और ये A बचेगा। तो ऊपर जब माइनस करूंगा तो A में से तो A चला जाएगा और ये माइनस का 2C बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 2C। अब यहाँ से क्या होगा, B और B दोनों आपके ऐड अप हो जाएंगे A, तो A तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ से मेरा 2B आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 भी बच जाएगा, और यहाँ नीचे वाले सेम ही रह जाएंगे। तो इसके बाद फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट में इसे आप एक्सपेंड कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं होता तो नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन एक बार आप करके देखो। कमांड मैंने बता दिया, R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3 को एडअप करके R1 में से माइनस करना। समझ आया यार, समझ आ गया ना? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा यार, ये देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए ना एक चीज याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसी पे बेस है। ठीक, अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई होगी, आपको याद होगी तो, कि कभी भी कोई भी टर्म अगर एडअप में लिखी हो, कोई भी टर्म आपकी एडिशन में लिखी हो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहता है कि वो दो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी मैट्रिसेस डॉट डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसी को देखूं यार, आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो तो कि A प्लस B है, B प्लस C है, C प्लस A है। मैं इसे दो मैट्रिसेस में अगर चेंज कर दूं, दो मैट्रिसेस दो डिटरमिनेंट में, तो मैं यहाँ A लिखूंगा, यहाँ का क्या लिखूंगा B, और यहाँ C, यहाँ का B C और यहाँ का A, यहाँ का C A और यहाँ का B। मेरा एक बन गया एडअप, क्या एडिशन का साइन लगता है। उसके बाद ये सेकंड लाइन वाली, सेकंड लाइन क्या लिखूंगा, B C A एंड C A B एंड लास्ट A B एंड C। बन गया भाई मेरा, ये दो बन गए ना मैट्रिसेस। अब देखें हम अगर, तो यहाँ A B C है, यहाँ B C A है, बस उल्टा लिख रखा है, ABC का उल्टा लिख रखा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी अगर जानते होगे, ये डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया,
प्रॉपर्टी क्या कहता है वो, कि अगर कोई भी प्लस में, ये फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी नंबर वाइज, अगर देखो आप उस बुक के अंदर, वरना मेरे तरफ से यहाँ पे जो लगा रहा हूँ तो मेरे लिए तो यार फर्स्ट ही प्रॉपर्टी हुई ना। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, कि इसमें क्या है, अगर एडिशन में लिखा था उन दोनों को क्या कर दो आप, अलग अलग कर दोगे, तो मैंने कर दिया। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट क्या, अगर दो रो या दो कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हो तो उनके साइन में बस क्या आता है, डिटरमिनेंट के चेंज आता है। तो मैं क्या कर दूं, अगर इस कॉलम को इस कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दूं तो मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा बस डिटरमिनेंट। फिर मैं दोबारा से इसी कॉलम को इसके साथ चेंज कर दूं तो भी ये चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा सेम लिखा है, इसको मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ प्लस, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले ऊपर वाले में बी सी ए, ये तो इंटरचेंज नहीं हो रहा ना, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा सी ए, और यहाँ पे नीचे की बी। अब ये देखो बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये माइनस का 1 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इंटरचेंज किया है। देखो इंटरचेंज हुआ है तो ये बना है। अब इसके बाद दोबारा से एक बार और इंटरचेंज कर देता हूँ इसी चीज को, तो मेरा ये तो ये वाला जो होगा, ये वाला ये तो एज सच लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे एज सच लिख देता हूँ इसे, ए बी एंड सी, बी सी ए एंड सी ए बी, ये मेरा लिख गया प्लस में। अगर मैं इसको दोबारा से इंटरचेंज करूं, मतलब सेकंड से फर्स्ट को, मतलब इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले को फर्स्ट से, फर्स्ट वाले को सेकंड से मैं इंटरचेंज करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से ऊपर चल जाएगा ये ए, ये बन जाएगा बी एंड ये बन जाएगा सी, नीचे आ जाएगा आपका बी, ये आ जाएगा सी, और ये वाला आ जाएगा आपका ए, और यहाँ हमारा सी ए बी है। अब देखो एक चीज आप माइंड के अंदर, अगर आप देखो, आप एक चीज देखो, मैं पहले इसे छोटा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। क्या किया मैंने, ये चीज ठीक छोटा करने के बाद इस बार देखो आप, तो मैंने एडिशन का साइन लगा रखा है, दोनों ही मैट्रिसेस, दोनों ही आपके डिटरमिनेंट सेम है, आइडेंटिकल है। देखो ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए बी, दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो मैं इसे एक बार नहीं लिख सकता, 2 ए बी सी ए बी, बस खत्म। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो भाई यार ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, कोई नहीं, ऐसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड भी आप क्वेश्चन आप कर पाओगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है अब क्या फाइंड हो जाती है, ये फाइंड हो जाती है, क्या होती है, ये हमारी फाइंड हो जाती है डिटरमिनेंट की वैल्यू, यहाँ पे प्रूफ। समझ आया। अब क्या होगा यार, अभी तक डिटरमिनेंट के आप क्वेश्चन जो कर रहे थे वो छोटे मोटे टुच्चू से जो क्वेश्चन थे वो कर रहे थे। अब जो डिटरमिनेंट के जो ये क्वेश्चन आया यार, ये इवैल्यूएट करने वाला डिटरमिनेंट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आज की वीडियो को कहूंगा यार, और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इस बार भी आ जाए कहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो यार। तो क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी तक क्वेश्चन डिटरमिनेंट के जितने भी किए होंगे ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए किसका सॉल्व करेंगे, तो डिटरमिनेंट का जो इवैल्यूएशन का जो फॉर्मूला होता है रो और कॉलम वाला, वही इसके अंदर लगाना है। फर्स्ट कमांड को समझ लिया तो समझ लो सारे क्वेश्चन को समझ लिया, फर्स्ट कमांड को समझ लिया तो समझ लो सारे क्वेश्चन को आपने समझ लिया। यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो याद रखो जीरो बनाना है आपको। क्या करना है आपको, जीरो बनाना है। मैं देखो जीरो यहाँ से कहीं से करूंगा नहीं बनेगा, मैं ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, जीरो बन जाएगा। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर का कर दूंगा, मतलब जीरो बन जाएगा, मतलब कॉलम को कॉलम के साथ माइनस कर दो, आपका जीरो बन जाएगा। हम जीरो को देख के चलेंगे हमेशा से, ठीक है। तो पहला कमांड क्या लगा देता हूँ, C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3, मैं इस कमांड को लगाता हूँ यार, ठीक है। तो देखो इसमें कमांड जब लगाऊंगा ये, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से इसमें से इसे माइनस, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस, इसमें से इसे तो ये मेरा जीरो, इसमें से इसे तो मेरा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया। इसमें से इसे मेरा जीरो, इसमें से इसे सी प्लस ए का होल स्क्वायर में से माइनस क्या करूँगा आपका बी स्क्वायर, इसमें से इसे करूँगा सी स्क्वायर में से माइनस क्या करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया। अब उसके बाद ये मेरा थर्ड वाला जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, सेम एज सच के एज सच लिखा रह जाएगा। एज सच क्या रह जाएगा मेरा लिखा हुआ, इसे मैं छोटा करके रख देता हूँ यहाँ पे, आप देखते रहना।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, मेरा ये फर्स्ट कमांड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कमांड अप्लाई करके मेरा ये बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का इसमें यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, मेरा कमांड जो बन जाए यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए बन जाएगा। यहाँ मेरा 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, एक तो मेरा ये बनेगा और सेकंड मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से b प्लस सी पहले लिखा हुआ है और फिर a लिखा हुआ है। b प्लस सी पहले लिखा है फिर a लिखा हुआ है। यहाँ सेकंड 0, नीचे c और प्लस में a प्लस b बन जाएगा और एक जो है c माइनस a माइनस b बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम कंप्लीटेड। सेकंड कॉलम पे आता है, सेकंड में क्या 0, उसके बाद मेरा क्या बन जाएगा c प्लस a और यहाँ पे प्लस का b बन जाएगा और c प्लस a माइनस का b बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे c प्लस a प्लस b बन जाएगा एंड उसी के बाद c माइनस a माइनस b बन जाएगा। ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड आपका a प्लस b का होल स्क्वायर रह जाएगा। मेरा कमांड ये लग गया और कमांड को मैंने एप्लीकेबल भी कर दिया, ये सिंप्लीफाई भी हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे रख दिया। सिंप्लीफाई आपको समझ आ गया, सिंप्लीफाई कैसे किया मैंने। अब यहाँ पे कॉमन याद रखा, सिंप्लीफाई करने के बाद कमांड क्या होता है, सबसे पहले कमांड लगाओ, सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई करो, कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो। अब देखो कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ से b प्लस सी प्लस ए, सी ए बी, सब a प्लस बी प्लस सी ही लिखे हुए। तो देखो फर्स्ट में से a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड में से a प्लस बी प्लस सी, तो मैं 2 बार निकाला है तो मैंने क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से बचेगा मेरा क्या, सेकंड वाला बच जाएगा b प्लस सी माइनस ए, यहाँ से मेरा 0 बच जाएगा और यहाँ से मेरा c माइनस ए माइनस बी बच जाएगा। यहाँ से मेरा 0 बचा है, यहाँ से मेरा c प्लस ए माइनस बी बचा है, यहाँ से मेरा c माइनस ए माइनस बी बचा है, यहाँ से मेरा a स्क्वायर का a स्क्वायर b स्क्वायर का b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा का पूरा ही बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, जब कमांड लगा के मेरा ये बचा है, इसके बाद एक कमांड और छोटा सा लगाता हूं, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन के पास पहुंच जाएगा। कौन सा, कि मेरे को देखो अभी इस R3 को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जब तक R3 सिंप्लीफाई नहीं होगा जब तक समझ लो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना। तो R3 के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, R3 गोज टू R3 माइनस R1 प्लस R2। ये कमांड ना बहुत ज्यादा यूज होता है यार, कि R3 माइनस R2 मतलब R3 माइनस R1 माइनस R2 होता, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस में हो गया ये -1। अब देखो कैसे, अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करके इसमें से माइनस कर दूं तो देखो यहाँ पे c माइनस a माइनस b है, ठीक है, c माइनस a माइनस b है। अब इसको जब इसमें से माइनस करूंगा तो b माइनस का आएगा, दो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। c प्लस माइनस का आएगा, c यहाँ प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ प्लस का होगा, ये माइनस का कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, बचेगा एक टर्म। तो मेरा क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो मेरा बाहर है ही, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या होगा, अगर मैं एक करके दिखाऊं आपको, तो R3 पहले लिखना है, कमांड के हिसाब से चलना है। R3 को पहले लिखो माइनस बी, R3 लिख दिया, माइनस अगर इसको लिखूं तो b प्लस सी है तो पहले माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और माइनस का a है तो ये प्लस का a हो जाएगा। तो प्लस का a माइनस के a से कट गया, माइनस का b नहीं कटेगा, माइनस का c, माइनस का c से तो माइनस का b माइनस 2b आ जाएगा यहाँ सॉल्व करके। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस 2b। ऐसे इन्हें जब सॉल्व करोगे इन दोनों को ऐड अप करके तो देखो c से c कट जाएगा और आपका a जुड़ जाएगा और b से b कट जाएगा, तो मेरे यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a माइनस का। इसके बाद क्या करूंगा, इसको अगर सॉल्व करता हूं मैं इसको, तो मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। अगर फॉर्मूले को देखूं मैं तो ये बनता है, उसमें से मैं इन दोनों को ऐड अप करके माइनस कर दूं तो ये पार्ट तो मेरा गायब हो जाएगा, बच जाएगा 2ab। तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह 2ab, और ऊपर जो है b प्लस सी माइनस a 0, यहाँ 0, यहाँ c प्लस a माइनस b a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। मेरा ये टर्म बन गया और मैं इसे सिलेक्ट करके क्या करूँगा, सिलेक्टेड, ये पार्ट मेरा इधर साइड में रख दूंगा, ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, इधर साइड में रख जाएगा और मेरा ये बन गया। आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट होता है क्या, मेरा कमांड कंप्लीटेड हो गया, मेरा 0 भी 2 दिख रहे हैं मेरे को अगर देखूं मैं तो। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद एक मैंने प्रॉपर्टी बताई हो कि कभी भी डिटर्मिनेंट को कभी भी हम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टर्म से उसे डिवाइड भी करना पड़ता है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो मेरा रहेगा ही, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई ए बी से करना हो तो ए बी से
डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए से, तो मेरा बन जाएगा ए बी, और यहाँ बन जाएगा मेरा प्लस का सी ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। इसे करूँगा ये तो मेरा जीरो ही रहेगा। इसको करता हूँ मैं अगर तो माइनस टू ए बी आ जाएगा, माइनस का टू ए बी। सेकेंड इसे करूँगा बी से जीरो, इसे करूँगा बी से मेरा आ जाएगा बी सी, और यहाँ पे प्लस का ए बी, और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे करूँगा बी से तो माइनस टू ए बी आ जाएगा। और इसको अगर करता हूँ तो यहाँ पे लिखने के लिए भाई देख लेना, ये फर्स्ट वाले रो में ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे टू ए बी है, ठीक है। ये हमारा सेम ये ऐसा डिटरमिनेंट बन जाएगा, ए बी सी ए माइनस ए स्क्वायर जीरो माइनस टू ए बी, ये बन गया, ठीक। तो इस बार देखो कमांड ए बी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब ए स्क्वायर का टर्म क्या हो जाए यहाँ से खत्म, ठीक है। तो मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पे कि C1 गोज टू C1 प्लस C3 एंड C2 गोज टू C2 प्लस C3, ये मैंने लगा दिया। तो मेरा ये तो चल ही रहे हैं यार, इनको मैं चेंज कर ही नहीं सकता। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, और अंदर क्या बच जाए मेरे, इन दोनों को एडअप करता हूँ तो मेरा बच जाएगा ए बी प्लस सी ए बी प्लस सी ए। इन दोनों को एडअप करता तो मेरा बच जाएगा बी स्क्वायर, इन दोनों को एडअप करता तो मेरा बच जाएगा जीरो। इसको ए से ए को करता हूँ तो बच जाएगा ए स्क्वायर, इससे इसे करता हूँ तो बच जाएगा बी सी प्लस ए बी, एंड यहाँ से मेरा बच जाएगा जीरो, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड टू ए बी मेरा यहाँ से बच जाएगा। देखो यहाँ से ए बी 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 बी, मतलब ए बी हमारा कॉमन आ रहा है किसमें से, ए हमारा फर्स्ट वाले रो से, बी हमारा सेकंड वाले रो से, थर्ड वाले रो से हमारा टू ए बी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कॉमन निकल रहा तो मैं लिखूंगा पहले जो कॉमन निकल चुका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, ये तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट वाले में से मैंने निकाल लिया ए, सेकेंड वाले से बी, प्लस टू ए बी मेरा कॉमन और निकल गया। दो चीज कॉमन निकल लिया, टेकिंग कॉमन क्या, ए फ्रॉम R1 बी फ्रॉम R2 टू ए बी फ्रॉम R3, ठीक है। मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मेरा यहाँ से क्या बच जाए, यहाँ से मेरा बच जाएगा बी प्लस सी, यहाँ से मेरा बच जाएगा बी, यहाँ जीरो, यहाँ मेरा बच जाएगा ए, यहाँ मेरा बच जाएगा बी चला गया तो सी प्लस ए, यहाँ जीरो, यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ बच जाएगा बी, और यहाँ मेरा 1 बच जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यहीं पे अगर देखो तो मेरा ए बी से ए बी यहाँ पे कट भी हो जाएगा, ए बी से ए बी मेरा यहाँ पे कट। एक्सपेंड अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू R3 के करता हूँ तो मेरा ये दोनों टर्म तो जीरो है, इन दोनों टर्म को तो लेना ही नहीं है। मैं किसको लूँगा, 1 वाले को, 1 वाले को लूँगा तो ये टर्म और ये लाइन दो छोड़ दूंगा तो बचेगा बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए बी। तो मैं अगर एक्सपेंड करके दिखाऊँ तो मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, बी प्लस सी, और नीचे क्या बन जाएगा बी एंड ए, यहाँ पे सी प्लस ए, मेरा ये बना है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसे करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो बी से सी को बी सी, बी को ए से ए बी, और सी से इसको सी स्क्वायर एंड सी से इसको ए सी, ये बन जाएगा। इसको इससे करूंगा तो माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी से माइनस का ए बी को मैंने क्या कर दिया कट। मेरा बचेगा क्या से बी सी ए सी और सी, ठीक है। मैंने सी यहाँ से एक चीज और कॉमन निकाल लिया तो मेरा बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। एक्सपेंडेड फॉर्म मेरा ये रहा, क्या कौन सा रहा, सी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो मेरा और ऊपर क्या चल रहा है, यहाँ से 2ab और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और एक मेरे पास और आ गया, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, और 2ab है और यहाँ पे मेरा c है तो मेरा 2abc और हो जाएगा। मेरा आंसर यही फाइंड हो गया। आंसर क्या हो गया, 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मेरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, क्या पार हो गया, और एक्सपेंडेड फॉर्म आपने निकाल लिया। कितना स्टेप आपने फॉलो किया तो आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो याद रखना भाई यार, ये क्वेश्चन को इसने बहुत रूल आया था लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर आया था, ठीक है, और आपके पेपर में भी जरूर आएगा। नेक्स्ट हमारा आसान सा क्वेश्चन है यार, अगर आप देखो तो इसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यह दिया हुआ 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3, यहाँ पे इसकी जगह पे 3 रखना, ठीक है, x की जगह पे 3 रखना, 3x मत रखना, ठीक। यहाँ पे 3 और 3x माइनस 8 मिस प्रिंटिंग है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या करोगे, मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ कमांड, उसे यूज करना समझ आ जाएगा। क्या, फर्स्ट कमांड लगाना R1 गोज टू R1 प्लस R2
प्लस R3, इसको लगाना, तीनों एडअप हो जाएंगे। आपको कॉमन क्या निकलेगा, 3x - 2 कॉमन निकालोगे फर्स्ट से, ठीक। उसको किसके इक्वल, 0 दिया हुआ डिटरमिनेंट, उसके इक्वल रखोगे तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा आपका 2/3, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आप जब इसे क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड किस के विद रिस्पेक्ट टू, आप R1 कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक। उसके रिस्पेक्ट करोगे तो एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उससे आप सॉल्व करोगे मिडिल टर्म ब्रेक से, तो वहां से आपकी वैल्यू फाइंड होगी 2। तो आपकी दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी वैल्यू फाइंड, एक प्लस का एक माइनस का। अब आपको वो चीज आपको खुद करनी है, 11 कुछ आएगा उसका आंसर, आपको खुद करना है और मुझे वैल्यू को नीचे बताना है कि आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तरीका मैंने बता दिया क्या करना है, सबसे पहले इनको एडअप करो, उसके बाद आपका ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद उसको 0 का इक्वल रखना, एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंड करोगे, मतलब यहाँ तीनों जगह 1 बन जाएगा। और मैंने 1 के बाद क्या बोला है, कमांड लगानी है, 0 बनाना है 2, तो क्या करोगे, फर्स्ट से थर्ड को, थर्ड से सेकंड को 2 कमांड लगा दोगे, उसमें के बाद एक्सपेंड कर दोगे, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। समझ आ गया, करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताओगे, सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं तो आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, है ना, तो क्वेश्चन जरूर करके बताना, ठीक। नेक्स्ट अगर देखो, आप एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन को भी आप ही करोगे, मैं वो वाला बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप ही करना, ये वाला मैं बताऊंगा। क्या होता है 1 क्यूब 5, अगर मैं इसे लिखूं अपनी लैंग्वेज में तो मैं लिखूंगा 1 क्यूब को मैं लिख दूंगा क्यूब का, मतलब स्क्वायर और क्यूब मल्टीप्लाई में, ये क्यूब का क्यूब ही रहेगा 1, और इसको मैं लिख दूंगा क्यूब एंड स्क्वायर, ये क्यूब एंड स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा क्यूब एंड 1 एंड 1, ये ऐसे लिख दूंगा। एक चीज याद रखना कि ओमेगा क्यूब जो होता है हमेशा 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इन सब की जगह अगर मैं इरेज करके क्या कर दूँ, ओमेगा क्यूब, इसकी जगह पे मैं अगर 1 लिख दूँ, इसकी जगह पे 1, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे 1, ठीक। तो कभी भी याद रखना, ओमेगा क्यूब जितने भी थे सबकी जगह मैंने वैल्यू 1 पुट कर दी भाई, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट होते ही 2 कॉलम देखो यार, दोनों ही आइडेंटिकल बन गए। और याद रखना डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी कहती थी कि कभी भी आपकी कोई भी डिटरमिनेंट की 2 कॉलम या 2 रो अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट जो होता है वो वैल्यू क्या होती है, फाइंड आपकी 0। तो ये पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं बात करूँ इस डिटरमिनेंट की, तो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 0, आंसर खत्म। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था यार, छोटा सा क्वेश्चन कैसे कि इसको आपको 5 को क्या कर देता था, 3 और 2 में कन्वर्ट, 3 और 2 में, 3 और 1 में, 3 और 2 में, 3 ये 1 1 बन जाएंगे, और 1 1 में 2 आइडेंटिकल बनते, ये आंसर कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के ये क्वेश्चन जो थे ये यार डाउट के रूप में थे, और डाउट के रूप में के क्वेश्चन जो होते हैं, कंक्लूजन इसका इतना सा ही निकलता है यार कि कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर करो तो उसमें आपको कमांड याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सबसे पहला जो मैंने करवाया था यार कौन सा आपका, कि पावर जो कांस्टेंट की पावर होती है उसमें उस फॉर्मूले को याद रखना है। डिटरमिनेंट में आपको एक क्वेश्चन मैंने जो सबसे जबरदस्त करवाया, उस क्वेश्चन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के नंबर आपके पक्के करवा दूंगा, एक नंबर नहीं छोड़ के आओगे अपने पेपर के अंदर। तो करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब बटन को ठोक देना। जय हिंद, जय भारत।